हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको इंट्रोड्यूस करवाया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर से, और उस चैप्टर के हमने बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि रेशियो को कैसे सॉल्व किया जाता है, उसको फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है रेशियो को, या फिर जो फ्रैक्शन आपको फॉर्म में गिवन है नंबर्स, उनको रेशियो में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, आज हम थोड़ा सा बेसिक से एडवांस लेवल की तरफ फॉरवर्ड कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं। और इस वीडियो में आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। प्रीवियस ईयर जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, उनको आज मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। और ये मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, जिसमें कि एसएससी, बैंकिंग और आपके पीसीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के जो पूछे गए थे, उनको आज सॉल्व किया जाएगा इस वीडियो में। इस वीडियो को लास्ट तक आपको ध्यान से देखना है, अपने सारे के सारे डाउट्स क्लियर करने हैं। इन्हीं क्वेश्चंस के बेसिस में आपको समझ में आ जाएगा कि रेशो चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, और इसके साथ में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, इनको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का। When 20% of a number is added to another number, the number increases by 50%. What is the respective ratio between the first and the second numbers? आपको 2 नंबर्स गिवन है। ठीक है, उन दोनों नंबर्स का आपको रेशो निकालना है, और वो नंबर्स किस फॉर्म में दिए गए हैं आपको? परसेंटेज के फॉर्म में। तो सबसे पहले आप लेट करेंगे। ठीक है, यू विल लेट दी नंबर्स बी एक्स एंड वाई। ठीक है, लेट दी नंबर्स बी एक्स एंड वाई। एक्स जो है वो आपका क्या है? फर्स्ट नंबर है, और वाई है आपका सेकेंड नंबर। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपसे कह रही है 20% ऑफ ए नंबर। 20% ऑफ ए नंबर का मीनिंग क्या होगा? 20% ऑफ ए नंबर मीन्स 20% ऑफ एक्स इज एडेड। एडेड का मीनिंग क्या होता है? प्लस साइन टू अनदर नंबर। अनदर नंबर कौन सा है आपके पास? y। तो आप क्या करेंगे? 20% ऑफ x को ऐड करेंगे किसके साथ? y के साथ। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपसे स्टेटमेंट द नंबर इंक्रीजेस बाय 50%। ठीक है, द नंबर इंक्रीजेस बाय 50% का मीनिंग है कि 20% ऑफ x प्लस y विल बी इक्वल टू हाउ मच? 50% इंक्रीज। 50% इंक्रीज कितना होगा? 150%। 150%। और 150% आपका कौन सा नंबर इंक्रीज हो रहा है? सेकेंड नंबर। ठीक है, तो आप लिखेंगे 150% ऑफ y। यहां तक क्लियर है? फुल स्टॉप तक दोबारा से आप स्टेटमेंट को रीड आउट करेंगे। व्हेन 20% ऑफ ए नंबर इज एडेड। ठीक है, 20% ऑफ x इज एडेड टू अनदर नंबर। अनदर नंबर कौन सा है? y। सो 20% ऑफ x प्लस y, द नंबर इंक्रीजेस बाय 50%। तो नंबर जो है आपका वो इंक्रीज हो रहा है 50% से। और कौन सा नंबर इंक्रीज होगा? सेकेंड नंबर। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नंबर कौन सा इंक्रीज होगा? सेकेंड नंबर। क्यों? क्योंकि यहां पर जो आपके पास स्टेटमेंट है उसमें अनदर नंबर की बात कर रहा है ये। ठीक है, दी नंबर जो आपकी स्टेटमेंट जो स्टार्ट हो रही है ना, यहां से देखिए दी नंबर से, दी नंबर की जो स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही है उससे पहले कौन से नंबर की बात कर रहा है? अनदर नंबर। और अनदर नंबर कौन सा है आपका? अनदर नंबर है आपका y, यानी कि सेकंड नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट्स वाई 150% ऑफ y हो गया ये। अब तो बहुत ही सिंपल है। 20% को आप कैसे लिखेंगे? 20/100। ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई, इक्वल टू 150% को आप लिखेंगे 150/100। ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई बाय y। आप 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे, 2 5 10। सिमिलरली यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 5 3 15 एंड 5 2 10। तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी? x/5
प्लस वाई इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई बाय वाई। क्लियर है यहां तक? अब आपको क्या करना है, x वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में रहने देना है और y वाली टर्म को आपको कहां पे लेके आना है, राइट हैंड साइड में लेके आना है। देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, x प्लस 5 सॉरी x अपॉन 5 आपका कहां पर रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में। आप इसको इक्वेट करेंगे 3/2 y माइनस वाई से। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, x अपॉन 5 लिखेंगे इक्वल टू, आप एलसीएम ले लेंगे 2, 3y माइनस 2y इक्वल टू x अपॉन 5 विच विल बी इक्वल टू y अपॉन 2। ठीक है, आपके पास क्या वैल्यूज आ गई, x अपॉन 5 इक्वल टू y अपॉन 2 आ गई। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, x अपॉन y लिखेंगे इक्वल टू 5 अपॉन 2 लिखेंगे। यहाँ पे आपने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, आपका जो y था वो कहां पर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में, और 5 आपका चला गया न्यूमरेटर में, राइट हैंड साइड में। तो आपके पास क्या आ गई, x और y की वैल्यू 5 अपॉन 2। तो आप यहाँ पर लिखेंगे x रेशो y विल बी इक्वल टू 5 रेशो 2। सो दिस इज योर आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, और आपके पास आंसर आ गया है फर्स्ट क्वेश्चन का 5 रेशो 2। सो द रिस्पेक्टिव रेशो बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड नंबर विल बी 5 रेशो 2। दिस इज योर आंसर। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो है आपका, ये बैंकिंग एग्जाम में पूछा गया है, और बैंक में कौन से एग्जाम में, पीओ एग्जाम में। पीओ एग्जाम का ये 2010 का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन को ध्यान से रीड आउट करेंगे और सॉल्व करेंगे। When 30% of a number is subtracted from another number, the second number reduces to its 4/5. What is the ratio of the first to the second number? क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन, आप सबसे पहले क्या करोगे, जो आपके पास फर्स्ट और सेकंड नंबर है उसको x और y कंसिडर करेंगे। आप फर्स्ट एंड सेकंड नंबर को आप क्या कंसिडर करेंगे, x एंड y कंसिडर करेंगे। ठीक है, x और y कंसिडर करने के बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको उसके बाद इन नंबर्स को, स्टेटमेंट को सॉल्व करना है। स्टेटमेंट क्या कह रही है आपसे, when 30% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर नंबर। अनदर नंबर कौन सा है आपके पास, y। फर्स्ट नंबर कौन सा है आपके पास, x। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान में रखना है, अनदर नंबर जब भी आपसे कहे क्वेश्चन में, तो अनदर नंबर कौन सा होगा आपका, सेकंड नंबर। और सेकंड नंबर कौन सा लेट किया है आपने, y। तो जो y है आपका वो क्या है, अनदर नंबर है, दैट इज सेकंड नंबर। तो अब देखिए स्टेटमेंट आपसे कह रही है व्हेन 30% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर नंबर। फ्रॉम का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, फ्रॉम के बाद जो भी आपका नंबर आएगा, जैसे कि अनदर नंबर है आपका वो है y, तो y कहां पर आ जाएगा, स्टार्टिंग में। y स्टार्टिंग में क्यों आएगा, क्योंकि फ्रॉम के बाद जो भी आपके पास नंबर होता है वो कहां पर आ जाता है, स्टार्टिंग में। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, बेसिक सी चीज है ये। ठीक है, फ्रॉम के बाद आपके पास कोई भी नंबर है, मान लीजिए फ्रॉम 2, ठीक है, 3 फ्रॉम 2, तो 2 आपका कहां पे आ जाएगा, स्टार्टिंग में आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट, मान लीजिए सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 2, क्वेश्चन आपसे कहता है कि सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 2, तो आप कैसे लिखेंगे इसको, 2 माइनस 3 विच इज इक्वल टू -1। ठीक है, या फिर आपसे क्वेश्चन कहे कि ऐड 2 फ्रॉम 3, तो आप क्या कैसे लिखेंगे इसको, 3 + 2 लिखेंगे। जो फ्रॉम के बाद नंबर आता है स्टूडेंट्स वो कहां पे आ जाता है, स्टार्टिंग में। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, फ्रॉम के बाद कोई भी नंबर कहां पे आएगा, स्टार्टिंग में। तो y कहां पर आ जाएगा आपका, स्टार्टिंग में। और क्या हो रहा है, ये y सब्ट्रैक्ट, सॉरी, जो 30% ऑफ ए नंबर है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है किससे, y से। तो आप लिखेंगे y माइनस 30% ऑफ ए नंबर। ऑफ ए नंबर मीन्स x। ठीक है, नंबर आपका कौन सा है, फर्स्ट वो है x, और अनदर नंबर कौन सा है, y। तो y से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, 30% ऑफ x को। क्लियर है यहां तक? अब आप नेक्स्ट स्टेटमेंट रीड आउट करेंगे, द सेकंड नंबर रिड्यूसेस टू इट्स 4/5। ठीक है, अब आप यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाएंगे। उसके बाद आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि जो सेकंड नंबर है आपका, सेकंड नंबर कौन सा है आपका, y, ये रिड्यूस हो रहा है, और रिड्यूस कितना हो रहा है, 4/5। तो ये हो जाएगा आपका 4/y, 4/5 ऑफ y। क्लियर है यहां तक?
ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, y माइनस 30% हो जाएगा आपका 30/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई विद x इक्वल टू 4/5y। जीरो से आपका जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर। अब आपके पास जो भी टर्म्स है x और y की, उनको आप कहाँ पर लेके जाएंगे, एक तरफ लेके जाएंगे। जो आपके पास x की टर्म है उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में रहने दूंगा और y की टर्म को मैं कहाँ पर शिफ्ट कर दूंगा, राइट हैंड साइड में। तो 4/5y माइनस y हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगेन। -3/10x विल बी इक्वल टू 4y माइनस 5y अपॉन 5। क्लियर है। -3/10x विल बी इक्वल टू -5/5। नेगेटिव से आप नेगेटिव साइन को कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है। अब आपको क्या करना है, x को आप एज इट इज रहने देंगे, y को आप लेके आएंगे कहाँ पर, डिनोमिनेटर में लेफ्ट हैंड साइड में। इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 1/5 मल्टीप्लाई बाय 10/3। 5 2 10, तो आपके पास x अपॉन y की वैल्यू क्या आ गई, 2/3 आ गई। ठीक है। x अपॉन y विल बी इक्वल टू 2/3। So therefore x ratio y will be equal to 2/3. This is your answer. क्लियर है स्टूडेंट्स। मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन आपसे कह रहा है when 30% of a number is subtracted from another number, और another number कौन सा है, y। तो y आपका कहाँ पे आ जाएगा, स्टार्टिंग में। और आप another number से यानी कि y से आप किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 30% ऑफ x को। तो y माइनस 30% ऑफ x आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट बन जाएगी। इसके बाद आपसे क्वेश्चन कह रहा है जो सेकंड नंबर है, द सेकंड नंबर रिड्यूसेस टू इट्स फोर्थ फिफ्थ। ठीक है। तो जो आपके पास सेकंड नंबर y है वो कितना रिड्यूस हो गया है, 4/5 रिड्यूस हो गया है। दैट मीन्स 4/5 y बन गया है वो नंबर। ठीक है। पहले वो इनिशियली क्या था, नंबर y था। अब वो रिड्यूस होके कितना बन गया है, 4/5 y बन गया है। ठीक है। तो ये आपकी बन गई स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को जब आप फ्रेम कर लेंगे स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। ये स्टेटमेंट बस आपको फ्रेम करनी है क्वेश्चन में। जैसे ही आपने इस स्टेटमेंट को फ्रेम कर लिया तो समझ लीजिए कि आपका 50% क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इसके बाद तो कैलकुलेशन ही है सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले आपको स्टेटमेंट को अच्छे से रीड आउट करना है, और स्टेटमेंट को रीड आउट करने के बाद इसको फ्रेम करना है किसमें, न्यूमेरिकल फॉर्म में। ठीक है। तो आपको यहाँ पर बेसिक टर्मिनोलॉजी का पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने क्या बताया आपको, फ्रॉम के बाद कोई भी नंबर आएगा तो वह कहाँ पे जाएगा, स्टार्टिंग में। ठीक है। उसके बाद जैसे कि आपसे ये कह रहा था कि सेकंड नंबर रिड्यूस हो रहा है 4/5, दैट मीन्स इनिशियली वो नंबर y था, और वो उसके बाद y होने के बाद क्या बन गया, वो 4/5y बन गया। ठीक है। तो वो नंबर किस में रिड्यूस हो गया, 4/5y में रिड्यूस हो गया। ठीक है। यानी कि उसकी क्या हो गई, वैल्यू कम हो गई, y से उसकी वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है। ठीक है। ये आपको क्लियर है। उसके बाद जस्ट आपने सिंप्लीफाई किया और आंसर को फाइंड आउट कर लिया, और आंसर आपका क्या आ गया, 2/3 आ गया लास्ट में। ठीक है। सिंप्लीफिकेशन तो बहुत ही ईजी है। ये तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस कर रहे होंगे आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे हम x को शिफ्ट करते हैं और y को एक तरफ शिफ्ट करते हैं, उसके बाद x और y का रेशो फाइंड आउट करते हैं। कैलकुलेशन तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपको आसान होती चली जाएगी। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1/4 ऑफ 60% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 2/5 ऑफ 20% ऑफ another number. What is the ratio of the first number to the second number? तो यहां पर सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको सपोज करना है कि फर्स्ट और जो आपके पास सेकंड नंबर है, फर्स्ट एंड जो सेकंड नंबर है आपके पास वो क्या है, x एंड y है। ठीक है। अब स्टेटमेंट को रीड आउट कीजिए, 1/4 ऑफ 60% ऑफ ए नंबर। ठीक है। तो 1/4 क्या होता है, 1/4 ऑफ, ठीक है, 60%। ठीक है। 60% ऑफ ए नंबर, ऑफ ए नंबर कौन सा होगा, फर्स्ट नंबर। दैट मीन 60% ऑफ x इज इक्वल टू,
इक्वल टू का आप साइन लगाएंगे 2/5 ऑफ 20% ऑफ अनदर नंबर, दैट मीन्स 2/5 क्या होगा 2/5 ऑफ 20% ऑफ अनदर नंबर। अनदर नंबर कौन सा है y। ठीक है, ये आपकी बन गई स्टेटमेंट। ठीक है, इस स्टेटमेंट को जो आपने फ्रेम कर लिया तो इसके बाद जस्ट आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है और फर्स्ट और सेकंड नंबर का क्या निकालना है, रेशो निकालना है। देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका बैंक पीओ में 2008 में पूछा गया है। ठीक है, इतने सिंपल क्वेश्चंस आपके आते हैं, जस्ट आपके पास क्या होता है, इनको सॉल्व करने का टाइम बहुत कम होता है, तो आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी होगी अपनी। ठीक है, अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। 1/4 ऑफ मल्टीप्लाई हो जाएगा 60% मीन 60/100 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू 2/5 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 20/100 मल्टीप्लाई बाय y। क्लियर स्टूडेंट्स, जीरो से आप जीरो को कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। ठीक है, 5 4 ज़ा 20 एंड 4 से आप कैंसिल आउट करेंगे, ये आपका बन जाएगा 25। ठीक है, तो आपके पास क्या क्या नंबर आ गए, 3/20x इक्वल टू 2/25y। अब आपको क्या करना है, x और y को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाना है। 2/25 आपका एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 20/3 बन जाएगा ये। ठीक है, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20। अब आपके पास कौन सी वैल्यूज आ गई है, अब आपके पास वैल्यूज आ गई है x रेशो y की। सो x रेशो y विल बी इक्वल टू 4 2 ज़ा 8 रेशो 5 3 ज़ा 15। सो 8/15 इज योर आंसर। क्लियर है, 8/15 is your answer. So the first and the second number ratio will be 8/15. This is your answer. क्लियर है, जस्ट आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेटमेंट को फ्रेम करना सीखना है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस स्टेटमेंट को फ्रेम करना सीख लिया क्वेश्चन में, तो इसके बाद तो कैलकुलेशन ही है, और कैलकुलेशन करना कोई बहुत बहुत मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये पूछा गया है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, और वो है 2008 में। ये 2008 का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे। द रेशो ऑफ यूरिया एंड पोटैश इन ए मिक्स्ड फर्टिलाइजर इज 7/3। एक्सप्रेस द क्वांटिटी ऑफ यूरिया प्रेजेंट एज परसेंटेज ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर। ठीक है, आपको क्या गिवन है स्टूडेंट्स, आपको गिवन है यूरिया और पोटैश का रेशो। यूरिया और पोटैश का रेशो आपको गिवन है फर्टिलाइजर में 7/3। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि आपको एक्सप्रेस करना है क्वांटिटी ऑफ यूरिया को जो कि प्रेजेंट है किसमें, टोटल अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर में। यानी कि जो आपका यूरिया है वो टोटल अमाउंट क्या होगा आपका, यूरिया प्लस पोटैश का टोटल अमाउंट क्या है, यूरिया प्लस पोटैश का अमाउंट। ठीक है, इसका आपको क्या निकालना है, परसेंटेज। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, यूरिया आपका क्या है 7 ठीक है, और 7 यूरिया अगर आपके पास है तो टोटल अमाउंट जो फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर क्या है आपके पास, यूरिया और पोटैश का मिक्सचर। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको। फर्टिलाइजर जो है आपके पास वो किसका बना हुआ है, फर्टिलाइजर आपका बना है यूरिया प्लस पोटैश का। ठीक है, और यूरिया प्लस पोटैश का अगर आपके पास फर्टिलाइजर बना है तो इस टोटल फर्टिलाइजर में यूरिया कितना प्रेजेंट है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, तो आप कैसे बताएंगे इसको, यूरिया का जो रेशो है उसको आप कहां पर लिखेंगे, न्यूमरेटर में, यानी कि 7, और डिवाइड बाय टोटल। टोटल कितना बन जाएगा, 7 + 3 विच विल बी इक्वल टू 10। ठीक है, तो टोटल यानी कि जो आपके पास फर्टिलाइजर है वो कितना है, 10 रेशो है, और आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 70%। ठीक है, तो जो आपके पास क्वांटिटी ऑफ यूरिया प्रेजेंट है टोटल फर्टिलाइजर में वो कितना है, 70%। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो 70% इज योर यूरिया विच इज प्रेजेंट इन एन फर्टिलाइजर, और जो रिमेनिंग 30% है वो क्या बन जाएगा आपके पास, वो क्या बन जाएगा, पोटैश। ठीक है,
अगर 70% यूरिया है तो रिमेनिंग जो 30% है वो क्या होगा, पोटैश, और ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, 100%, दैट मीन्स फर्टिलाइजर। ठीक है, फर्टिलाइजर 100% है ना, तो 100% में 70% तो आपका यूरिया आ गया, तो रिमेनिंग 30% क्या होगा, पोटैश। तो इन दोनों को मिला के 100% क्या बन जाएगा, आपका फर्टिलाइजर बन जाएगा। हमें सिर्फ यहाँ पे यूरिया की क्वांटिटी पूछी गई थी, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 70% ओनली। 70% इज योर आंसर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन द थर्ड नंबर, दीज टू नंबर्स आर इन द रेशो। ठीक है, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि 3 नंबर्स है आपके पास, कौन कौन से, 3 नंबर्स। थर्ड नंबर है जो आपके पास, उसको हम सपोज करेंगे 100। ठीक है, थर्ड नंबर को हम क्या मान रहे हैं, 100 मान रहे हैं। ठीक है, अब हम आएंगे सेकंड नंबर के पास। सेकंड नंबर जो है आपके पास वो 50% मोर है किससे, थर्ड नंबर से, दैट मीन्स 100 प्लस 50, तो ये कितना बन जाएगा, 150। ठीक है, 50% मोर ऑफ द थर्ड नंबर मीन्स 100 प्लस 50 विच विल बी इक्वल टू 150। अब आ जाते हैं फर्स्ट नंबर के पास। फर्स्ट नंबर इज 20% मोर देन द थर्ड नंबर। ठीक है, 20% मोर देन द थर्ड नंबर मीन्स 100 प्लस 20 विच विल बी इक्वल टू 120। अब आपसे पूछ रहा है कि रेशो बताइए इन टू नंबर्स का। किन टू नंबर्स का रेशो बताएंगे आप, बताइए, किन टू नंबर्स का रेशो बताना है आपको, फर्स्ट और सेकंड नंबर का। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड नंबर का आपको क्या बताना होगा, रेशो बताना होगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट रेशो सेकंड will be equal to how much, first number is 120 and second number is 150, so 120 ratio 150 will be 0 से 0 cancel out हो जाएगा, 3 4s are 12 and 3 5s are 15, so first number ratio second number will be 4:5, this is your answer। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। तो आपके पास टू नंबर्स का रेशो क्या आ जाएगा, 4:5 आ जाएगा। क्लियर है, यहां पर आपको सपोज क्या करना था, थर्ड नंबर को सपोज करना था 100। ठीक है, जो थर्ड नंबर था उसको आपने 100 सपोज कर लिया, और आपके पास जो टू नंबर्स गिवन है वो है 20% और 50% मोर देन दी थर्ड नंबर। दैट मीन्स अगर आपका थर्ड नंबर 100 है तो सेकेंड नंबर बन जाएगा आपके पास 150 और फर्स्ट नंबर बन जाएगा आपके पास 120, और फर्स्ट और सेकेंड नंबर का आपको रेशियो फाइंड आउट करना था। तो आपने क्या किया, 120 रेशो 150 विच इज 4:5, दिस इज योर आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये PCS 2009 में पूछा गया है। ठीक है, आइए क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। टू नंबर्स x एंड y आर इन द रेशो 5:7 एंड देयर सम इज 36, देन x इज। ठीक है, टू नंबर्स आपको गिवन है x/y विच इज इक्वल टू 5:7। ठीक है, 5:7 आपको क्या गिवन है, टू नंबर्स गिवन है, और इन नंबर्स का सम जो है वो कितना है, 36 है। इन नंबर्स का सम क्या है, 36। सम का मीनिंग क्या होता है, सम का मीनिंग होता है एडिशन। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे। तो मान लीजिए फर्स्ट नंबर को आपने ले लिया 5a, ठीक है, और सेकंड नंबर को आपने ले लिया 7a, लेट अस सपोज। ठीक है, हमने क्या किया, हमने रेशो को कन्वर्ट कर दिया, इन दोनों नंबर्स को सेम करना होगा ना सम करने के लिए, तभी तो हम इन दोनों नंबर्स का सम कर पाएंगे। आपको सम गिवन है 36। ठीक है, इन दोनों नंबर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 36। तो अगर आपको इन दोनों रेशोज की वैल्यू को 36 से इक्वेट करना है तो आपको क्या करना होगा, इन दोनों नंबर्स के वेरिएबल्स को सेम करना होगा, एक्स और वाई के वेरिएबल्स को क्या करना होगा, सेम करना होगा। दैट्स वाई मैंने जो फर्स्ट नंबर को लिया वो लिया 5a, और सेकंड नंबर को मैंने क्या ले लिया, 7a ले लिया। ठीक है, और इन दोनों का सम कर दिया 36 से इक्वल। 7 plus 5 will be 12, so 12a will be equal to 36 and a will be equal to 36 divided by 12, 12 3s are 36, so a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 3 आ गई। ठीक है, a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 3 आ गई। तो आपसे पूछ रहा है x की वैल्यू बताएं, तो x की वैल्यू क्या है आपके पास, x की वैल्यू है आपके पास 5a। ठीक है,
x की वैल्यू क्या है 5a है आपके पास, तो 5a विल बी 5 मल्टीप्लाई बाय 3 विल बी इक्वल टू 15। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 15 आ जाएगी। सो 15 इज योर आंसर। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था ये 2009 में पूछा गया है, वो भी सिविल सर्विसेज में। यहाँ पे कंफ्यूजन क्या हो रही होगी आपको कि x रेशो y को आप कंबाइन कैसे करेंगे, ऐड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आप स्टूडेंट्स क्या कर रहे होंगे, मुझे पता है 5x प्लस 7y इक्वल टू 36, क्योंकि वो ये तो समझ गए होंगे कि सम जो है 36 है इन नंबर्स का। ठीक है, अब वो कंफ्यूज हो रहे होंगे कि 7x प्लस 5x प्लस 7y को ऐड कैसे करें, है ना। यही तो कंफ्यूजन हो रहा होगा स्टूडेंट्स को। लेकिन इनको ये पता नहीं है कि x रेशो y आपको गिवन है 5 रेशो y। ठीक है, अब आप वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं अपनी मर्जी से, 5a भी ले सकते हैं। ठीक है, 5a नहीं लेना है आपको तो 5x भी ले सकते हो। ठीक है, 7x भी ले सकते हो, लेकिन वेरिएबल हमेशा सेम होने चाहिए। ठीक है, x रेशो y तो आपके पास वैल्यूज हैं दो नंबर्स की जो कि रेशो के फॉर्म में गिवन है। वेरिएबल तो आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। अब मान लीजिए किसी को 5a नहीं लेना है तो 5z प्लस 7z भी ले सकता है, लेकिन वेरिएबल सेम होने चाहिए दोनों नंबर्स के, तभी तो आप सम कर पाओगे 36 से इक्वल, है ना। तो यहाँ पर मुझे पता है कंफ्यूजन कहाँ पर हो रहा होगा, इसी जगह पर जहाँ पे मैंने वैल्यू को वेरिएबल को a लिया है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग क्या ले रहे होंगे x और y। ये कॉमन और सिली मिस्टेक्स करते हैं स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन में, और इसी के कारण आपके क्या है टाइम कंज्यूम हो जाता है क्वेश्चंस में, और टाइम निकल जाता है, पेपर छूट जाता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, स्टूडेंट जल्दबाजी में क्वेश्चन को छोड़ देता है कि लास्ट में करूंगा, मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा, आंसर ही नहीं निकलेगा इसका, ये क्वेश्चन ही गलत है। उसको ये पता नहीं है कि वेरिएबल जो है वो आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं एडिशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर तो एक्स और वाई का जो है आपको रेशो गिवन है। आई होप आपको क्लियर है ये क्वेश्चन, अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना, एग्जामिनेशन में मुझे उम्मीद है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका एसएससी 2010 में पूछा गया है स्टूडेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन को रीड आउट कर देंगे। टू नेचुरल नंबर्स आर इन द रेशो 3:5 and their product is 2160, the smaller of the two numbers is। ठीक है, टू आपको नेचुरल नंबर्स गिवन है। ठीक है, उन दोनों नेचुरल नंबर्स का जो आपको प्रोडक्ट गिवन है वो है 2160। ठीक है, तो अब आप इन रेशो की जो वैल्यू है 3:5 को आप क्या लेंगे 3x एंड 5x ले लेंगे। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, आप वेरिएबल x भी ले सकते हो, y भी ले सकते हो, या फिर आप a भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, z लेना है z भी ले सकते हैं आप। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि 3x और 5x का आपको प्रोडक्ट गिवन है 2160। प्रोडक्ट तो आप समझते ही है ना, प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है, टू नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, ये है आपका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है मल्टीप्लिकेशन। So 3x multiplied by 5x will be 15x equal to 2160। x आपका लेफ्ट हैंड साइड में रह जाएगा, 2160 डिवाइड बाय 15, 15 1 जा 15, यहाँ पर 6 आ जाएगा, 15 4 जा 60, अगेन 6, 15 4 जा 60। अब देखिए यहाँ पर 3x मल्टीप्लाई बाय 5x हो रहा था। ठीक है, x मल्टीप्लाई बाय x क्या बनता है स्टूडेंट्स, x स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, x स्क्वायर लिखना होगा। ठीक है, अगेन नेक्स्ट स्टेप में भी आप क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे। समझ गए स्टूडेंट्स। देखिए 3x मल्टीप्लाई बाय 5x क्या बनेगा, ये 15x स्क्वायर, क्योंकि x भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना साथ में नंबर्स के साथ में। ठीक है, अगर 5 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो x को भी तो x के साथ मल्टीप्लाई करना होगा आपको, तो ये क्या बन जाएगा 15x स्क्वायर बन जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ 15x स्क्वायर इक्वल टू 2160 एंड x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 144। अब आप क्या लिखेंगे, x विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 144। स्क्वायर को मैंने स्क्वायर रूट की फॉर्म में अब कन्वर्ट कर दिया है इक्वल टू के राइट हैंड साइड में ले जाकर, और स्क्वायर रूट ऑफ 144 क्या होता है स्टूडेंट्स, 12 होता है। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x,
x वैल्यू इज 12। अब आपसे पूछ रहा है कि स्मॉलर ऑफ द टू नंबर्स इज, तो स्मॉलर नंबर कौन सा है आपके पास, 3x। स्मॉलर नंबर इज 3x, तो आप लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 12 विच इज इक्वल टू 36। तो आपके पास स्मॉलर नंबर कौन सा आ गया, 36 आ गया, एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। कंफ्यूजन आपको कहां पर हो रहा होगा, एक्स स्क्वायर पे। ठीक है, आप डायरेक्टली क्या कर रहे होंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15, और उसके बाद 15x इक्वल टू 2160 एंड x विल बी इक्वल टू 144। लेकिन आप यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि वेरिएबल जो आपके पास x आपने लिया है इसको भी आपको स्क्वायर करना होगा, और स्क्वायर को जब आप कन्वर्ट करोगे इक्वल टू के राइट हैंड साइड में ले जाकर, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 144। तो स्क्वायर रूट ऑफ 144 क्या होता है, 12। सो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन दोनों नंबर्स में से स्मॉलर नंबर कौन सा है, तो स्मॉलर नंबर कौन सा होगा, 3x। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 12 विल बी इक्वल टू 36। सो 36 इज योर स्मॉलर नंबर। ठीक है, और अगर आपसे लार्जर नंबर पूछा गया होता तो आप क्या करते, 5 मल्टीप्लाई बाय 12, सो दिस विल बी इक्वल टू 60। ठीक है, तो आपके पास 60 क्या बन जाता, ग्रेटर नंबर। लेकिन आपसे पूछा गया क्या था, स्मॉलर नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 7:11। If 7 is added to each of the numbers, the ratio becomes 2:3. The smaller number is, ठीक है, तो आपके पास टू नंबर्स गिवन है 7:11 के फॉर्म में। ठीक है, टू नंबर्स आपको गिवन है 7:11 के फॉर्म में। 7:11 का मीनिंग क्या होगा, 7/11। ठीक है, अब आपसे नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इफ 7 इज एडेड टू ईच ऑफ दी नंबर्स, यानी कि इन दोनों नंबर्स में जो कि 7:11 है, इन दोनों नंबर्स में आपको क्या ऐड करना है, 7 को ऐड करना है। तो आप कैसे करेंगे, 7x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 11x प्लस 7 इक्वल टू 2:3, दैट मीन्स 2/3। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, टू नंबर्स को हमने कंसिडर किया 7x एंड 11x। ठीक है, टू नंबर्स को हमने कंसिडर किया 7x एंड 11x। इन दोनों का रेशो आपको गिवन था 7:11। अब इन दोनों नंबर्स में 7 जो है वो ऐड हो रहा था। ठीक है, इफ 7 इज एडेड टू ईच ऑफ दी नंबर्स, कौन से नंबर्स, 7x और 11x। इन दोनों नंबर्स में 7 को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 7x प्लस 7 डिवाइड बाय 11x प्लस 7। ठीक है, द रेशो बिकम्स 2:3। तो ये जो नंबर्स हैं आपके पास कौन कौन से, 7x प्लस 7 डिवाइड बाय 11x प्लस 7, ये आपके पास किस फॉर्म में बन रहे हैं, आप 2/3 के फॉर्म में बन रहे हैं, दैट मीन्स 2:3 के फॉर्म में। अब आपसे पूछ रहा है द स्मॉलर नंबर इज, स्मॉलर नंबर को आपको फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब आप सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको। ठीक है, कैसे, देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 7x प्लस 7 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 11x प्लस 7। क्लियर है, 7 3 ज़ा 21x प्लस 7 3 ज़ा 21 इक्वल टू 11 2 ज़ा 22x प्लस 7 2 ज़ा 14। तो ये आपके पास बन जाएगा 21x माइनस 22x इक्वल टू 14 minus 21. So this will be minus x which will be equal to minus 7. नेगेटिव से आपका नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। x will be equal to how much, 7। अब आपसे पूछ रहा है द स्मॉलर नंबर इज, तो स्मॉलर नंबर कौन सा होगा आपके पास, स्मॉलर नंबर होगा आपके पास 7x। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 7 विच विल बी इक्वल टू 49। So the smaller number will be 49 only and this is your answer. Clear है, स्मॉलर नंबर क्या बन जाएगा आपके पास, 49। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये पूछा गया है एसएससी 2006 में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा ट्रिकी भी है क्वेश्चन, जो आपके प्रीवियस क्वेश्चंस थे उसमें से में थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे, द रेशो ऑफ मिल्क टू वाटर
in 80 liters of a mixture is 7:3. The water in liters to be added to make the ratio 2:1 is. तो आपको मिल्क और वाटर का रेशो गिवन है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे मिल्क अपॉन वाटर, मिल्क अपॉन वाटर। तो मिल्क आपके पास गिवन है 7 रेशो और वाटर आपको गिवन है 3 रेशो, और जो टोटल है आपके पास वो 80 लीटर्स का मिक्सचर है। दैट मीन्स मिक्सचर क्या होगा स्टूडेंट्स, मिक्सचर विल बी मिल्क प्लस वाटर। सो मिल्क प्लस वाटर आपके पास गिवन है 80 लीटर्स, ठीक है। 80 लीटर्स जो है आपके पास वो मिक्सचर है किसका, मिल्क और वाटर का, ठीक है। और मिल्क और वाटर का रेशो आपको गिवन है 7:3, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपसे कह रही है कि जो वाटर है वो कितना लीटर होगा, ठीक है। हाउ मच द वाटर इन लीटर्स टू बी एडेड टू मेक द रेशो 2:1, कि कितना पानी ऐड किया जाए ताकि वो रेशो क्या बन जाए 2:1, यानी कि 7:3 जो है आपका, इसको क्या बनाना है, आपको 2:1 बनाना है। तो इसमें कितना पानी ऐड किया जाए, कैसे निकालेंगे आप बताइए मुझे। आपको टोटल मिक्सचर गिवन है 80 लीटर्स का, दैट मीन्स मिल्क प्लस वाटर का। तो यहां से आप निकालेंगे मिल्क की क्वांटिटी सबसे पहले। तो मिल्क की क्वांटिटी आप कैसे निकालेंगे, मिल्क डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी, ठीक है, इन रेशो, टोटल क्वांटिटी इन रेशो मल्टीप्लाई बाय मिक्सचर, और मिक्सचर की वैल्यू क्या है 80 लीटर्स। मिल्क का रेशो क्या है स्टूडेंट्स 7, ठीक है, और टोटल क्वांटिटी का रेशो क्या बन जाएगा, दैट मीन्स 7+3, ठीक है। अगर मिल्क का रेशो 7 है तो इन दोनों रेशोज में आपके पास जो टोटल क्वांटिटी होगी रेशो की वो क्या होगी 10 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 7+3 क्या होता है 10 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास टोटल क्वांटिटी है मिक्सचर की वो क्या आ जाएगी रेशो की फॉर्म में 10, और आपके पास मिक्सचर कितना लीटर्स गिवन है टोटल 80 लीटर, मल्टीप्लाई बाय 80 करेंगे आप, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 7 8 56। सो 56 जो है आपके पास लीटर्स वो किसकी वैल्यू आ गई, मिल्क की, ठीक है। हमने क्या किया, मिल्क के रेशो को न्यूमरेटर में एज इट इज रहने दिया, और जब आपने मिल्क के रेशो को ऐड किया वाटर के रेशो के साथ तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई 10 रेशो वैल्यू आ गई। तो 10 रेशो को हमने कहाँ पे लिया, डिनोमिनेटर में, और टोटल आपके पास मिक्सचर जो मिल्क और वाटर का गिवन है लीटर्स में वो कितना है 80 लीटर्स गिवन है। तो उससे आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, मिल्क की वैल्यू आ गई, दैट इज 56 लीटर्स। क्लियर है यहाँ तक। अब आप क्या करेंगे, वाटर का मिक्सचर निकालेंगे कि वाटर कितने लीटर्स है इस मिक्सचर में। तो कैसे निकालेंगे, वाटर अपॉन टोटल क्वांटिटी इन रेशो की फॉर्म में मल्टीप्लाई बाय मिक्सचर, ठीक है। तो वाटर आपके पास गिवन है आपको 3 रेशो, ठीक है, और टोटल जो आपके पास रेशो है वो कितना है 10 रेशोस है, और कितने लीटर है आपके पास मिक्सचर, वो है 80 लीटर्स का मिक्सचर। तो 0 से आपका 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 3 सा कितना होता है 24, तो दिस विल बी 24 लीटर्स। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक। तो आपके पास जो वाटर का मिक्सचर आ गया है 80 लीटर्स मिक्सचर में, वो कितना है 24 लीटर्स, ठीक है। अब आप अगर इन दोनों को ऐड कर लेंगे 56 प्लस 24 को, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी 80 आएगी। 6 + 4 विल बी 10, 1 कैरी फॉरवर्ड, 6 + 2 विल बी 8। तो 80 लीटर्स क्या है आपके पास मिक्सचर है, और इस 80 लीटर्स में आपके पास 56 लीटर मिल्क है और 24 लीटर क्या है वाटर है, ठीक है। 80 लीटर मिक्सचर में आपके पास 56 लीटर मिल्क है और 24 लीटर क्या है वाटर है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि द वाटर इन लीटर्स टू बी एडेड टू मेक द रेशो 2:1, कि कितना पानी ऐड किया जाए वाटर में, ठीक है, इस मिक्सचर में कितना पानी ऐड किया जाए ताकि ये रेशो के कितना बन जाए 2:1 बन जाए, ठीक है। तो कितना वाटर आप ऐड करेंगे इसमें बताइए मुझे, कि 56 लीटर तो आपके पास मिल्क है,
और इसमें आपको क्या करना है, वाटर को ऐड करना है। 24 लीटर तो ऑलरेडी वाटर है आपके पास, और इसमें आप कितना वाटर ऐड करेंगे, वाटर ऐड करने की क्वांटिटी को हम लेते हैं x, ठीक है। और इक्वल टू रेशो कितना बनाना है आपको, 2:1 बनाना है। क्लियर है। 56 लीटर जो है आपके पास वो क्या है, मिल्क का मिक्सचर है, ठीक है। एक मिक्सचर है 80 लीटर्स का, उसमें 56 लीटर क्या है आपके पास, 56 लीटर है आपके पास मिल्क, ठीक है। और इसमें वाटर जो है आपके पास वो कितना है, वाटर है आपके पास 24, ठीक है। वाटर है आपके पास कितना, 24 लीटर्स, ठीक है। इस 24 लीटर में आप कितनी वैल्यू वाटर की ऐड करेंगे ताकि ये रेशो आपका कितना बन जाए, 2:1 बन जाए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 56 डिवाइड बाय 24 प्लस एक्स इक्वल टू 2:1, ठीक है। कि मैं पानी में कितनी वैल्यू ऐड करूंगा और ज़्यादा पानी को, ताकि मेरा रेशो क्या बन के आए, 2:1 बन के आए। और 56 लीटर मेरे पास क्या है, मिल्क की क्वांटिटी है। अब सिंपली आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 56 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 24 प्लस एक्स, विच विल बी 56 इक्वल टू 48 प्लस एक्स। तो एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, बताइए मुझे, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, सॉरी 2x होगा ये यहाँ पर, 2x। तो 2x विल बी इक्वल टू हाउ मच, 8, ठीक है। 56 माइनस 48 विल बी 8 ओनली, ठीक है। सो x विल बी इक्वल टू हाउ मच, x विल बी इक्वल टू 4। तो 4 लीटर जो है आपको वाटर की क्वांटिटी को ऐड करना होगा, ठीक है। 4 लीटर जो है आपको वाटर की क्वांटिटी को ऐड करना होगा ताकि आपका रेशो 2:1 निकल के आए, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 लीटर्स, दैट 4 लीटर्स ऑफ वाटर इज टू बी एडेड टू मेक द रेशो 2:1। क्लियर है। सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पर, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। द रेशो ऑफ मिल्क टू वाटर इन 80 लीटर्स ऑफ मिक्सचर इज 7:3, यानी कि आपको मिल्क और वाटर का रेशो गिवन है 7:3, और टोटल जो है मिक्सचर आपके पास मिल्क और वाटर का वो लीटर्स में गिवन है कितना, 80 लीटर्स। दैट मीन्स मिल्क प्लस वाटर विल मेक 80 लीटर्स ऑफ मिक्सचर, जिसमें से कि आपका 7 रेशो मिल्क है, 3 रेशो वाटर है। इन दोनों रेशोज को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास टोटल रेशो निकल के आएगा जो कि 10 रेशो है। तो 10 रेशो आपके पास क्या है, टोटल क्वांटिटी किसकी, मिक्सचर की, जो कि आपके पास 80 लीटर्स गिवन है, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो 80 लीटर्स है ना आपके पास मिल्क और वाटर का मिक्सचर, वो किसके इक्वल है, 10 रेशो के इक्वल है। दैट मीन्स 80 लीटर विल बी इक्वल टू 10 रेशो। क्लियर है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले मिल्क की क्वांटिटी को फाइंड आउट किया 80 लीटर्स मिक्सचर में, और वो कैसे फाइंड आउट किया हमने, 7 डिवाइड बाय 10 करके। 7 जो है आपके पास वो रेशो है मिल्क का, डिवाइड बाय टोटल रेशो ऑफ द मिल्क एंड वाटर, दैट इज 10 रेशो। इसको आपने मल्टीप्लाई किया किसके साथ, 80 लीटर्स के साथ। 80 लीटर्स क्या है आपके पास, मिल्क और वाटर का मिक्सचर लीटर्स में, ठीक है। तो 7 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 80 विल बी इक्वल टू 56। तो 56 लीटर्स आपके पास क्या आ गया, मिल्क का क्वांटिटी, किसमें, 80 लीटर्स मिक्सचर में, मिल्क और वाटर की, किसमें, मिल्क और वाटर के जो आपके पास मिक्सचर है उसमें 56 लीटर्स क्या आ गया, मिल्क की क्वांटिटी आ गई। अब आपको निकालनी है वाटर की क्वांटिटी। तो वाटर की क्वांटिटी आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखिए 80 माइनस 56 करके। 80 माइनस 56 कितना होगा, 24। तो 24 लीटर आपके पास क्या आ गई, वाटर की क्वांटिटी आ गई, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाहते तो आप ये देखिए, यहाँ पे स्टेप मैंने क्या किया है, 3 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 80, ठीक है। 3 आपके पास क्या है, रेशो है वाटर की, डिवाइड बाय 10 रेशो आपके पास टोटल रेशो है, इसको मल्टीप्लाई किया हमने 80 लीटर्स के साथ, दैट इज टोटल मिक्सचर के साथ। तो हमारे पास क्या आ गई, 24 लीटर्स आ गई, किसकी क्वांटिटी, वाटर की क्वांटिटी, 80 लीटर्स मिक्सचर में। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, अगर आप 56 को ऐड करेंगे 24 के साथ तो आपके पास क्या आ जाएगा, 80 लीटर्स का मिक्सचर आ जाएगा। दैट मीन्स मिल्क और वाटर का कॉम्बिनेशन। मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर यही तो होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर
लिक्विड, ठीक है। मान लीजिए दो लिक्विड हैं आपके पास, मिल्क और वाटर, इन दोनों को जब आप कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाता है, मिक्सचर बन जाता है, ठीक है। तो मैं यही तो कह रहा हूं, अगर आप मिल्क जो कि आपके पास 56 लीटर्स है और वाटर जो कि आपके पास 24 लीटर्स है, इन दोनों को आप कंबाइन करेंगे, 56 प्लस 24 करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 80 लीटर्स वैल्यू आएगी। और 80 लीटर्स आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये क्या है, मिक्सचर है किसका, मिल्क और वाटर का। तो यहां से ये चीज क्लियर हो गई कि 56 लीटर आपके पास मिल्क है, 24 लीटर्स आपके पास क्या है, वाटर है, एक मिक्सचर में। अब आपसे नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि कितना पानी ऐड किया जाए, कितना वाटर ऐड किया जाए इस मिक्सचर में, ताकि आपके पास रेशो निकल के आए 2:1। तो हमने क्या किया, अब स्टेटमेंट को कन्वर्ट किया। कैसे, देखिए यहां पर 56 लीटर तो आपके पास क्या है, मिल्क है, और आपको 24 लीटर में कितना और वाटर ऐड करना है ताकि आपके पास रेशो क्या बन के आए, 2:1। तो मैंने क्या स्टेटमेंट फॉर्म की, 56 डिवाइड बाय 24 प्लस एक्स क्या है, एक्स आपके पास वो वेरिएबल है जिसमें कि आप और वाटर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। एक्स आपके पास है एडिड वाटर, कि कितना पानी ऐड करना है, 24 लीटर्स में कितना पानी और ऐड करना है ताकि मेरा रेशो क्या निकल के आए, 2:1, ठीक है। तो एक्स को मैंने सपोज क्या किया है, एडिड वाटर, कि कितना पानी और ऐड करना है इस मिक्सचर में। तो 56 डिवाइड बाय 24 प्लस एक्स इक्वल टू 2:1 आपके पास स्टेटमेंट निकल के आएगी। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है और आपके पास रिजल्ट आएगा 4 लीटर्स, ठीक है। रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, 4 लीटर्स। तो 4 लीटर जो है अगर आप पानी ऐड करेंगे मिक्सचर में तो आपके पास रेशो क्या आएगा, 2:1 आएगा। ये आपका क्या है, आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन यहां तक क्लियर है। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मिक्सचर का, ठीक है। आइए अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये बैंकिंग एग्जाम में पूछा गया है 2007 में। और क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि द कॉस्ट ऑफ ए टेबल एंड ए चेयर आर इन द रेशो ऑफ 5:7। If the cost of chair and table is increased by 20% and 10% respectively, then what will be the new ratio? ठीक है, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर टेबल और चेयर का रेशो आपको गिवन है, वो कितना है, 5:7। और जो कॉस्ट है चेयर एंड टेबल की वो इंक्रीज हो रही है 20 और 10% से, ठीक है। तो आप बताइए कि नया रेशो क्या होगा। सबसे पहले आप टेबल की कॉस्ट निकालेंगे, ठीक है। टेबल जो है आपके पास वो क्या है, 5 रेशो। और टोटल जब आप करेंगे इन दोनों का रेशो, टेबल और चेयर का, तो वो कितना आएगा स्टूडेंट्स, 5 प्लस 7 विल बी 12 ओनली, ठीक है। तो टोटल बन जाएगा आपके पास 12 रेशो, ठीक है। 5 रेशो आपके पास टेबल का रेशो है, और इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 12 रेशो। तो 5 डिवाइड बाय 12 आपके पास क्या बन गया, एक टेबल का रेशो निकल के आएगा, ठीक है। और टेबल की जो है वो कॉस्ट इंक्रीज हो रही है किससे, 10% से। 10% इंक्रीज का मीनिंग क्या होगा, 110%, दैट मीन्स 110/100। क्लियर है यहां तक, ठीक है। 5 रेशो टेबल का रेशो है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन यानी कि 5 प्लस 7 आपके पास क्या बन जाएगा, टोटल रेशो, दैट इज 12 रेशो, ठीक है। तो 12 को मैंने कहां पे ले गया, डिनोमिनेटर में। आप हमेशा ध्यान में रखेंगे जो आपके पास एडिशन होगा या फिर दो वैल्यूज का जो सम होगा वो हमेशा कहाँ पे आएगा, डिनोमिनेटर में। टेबल और चेयर का सम मैंने कहाँ पे लिया, डिनोमिनेटर में, जो कि 12 है आपका, ठीक है। और टेबल की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रही है 10% से, दैट मीन्स 110% बन जाएगा ये। तो आप यहाँ पे 0 से 0 को कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, ये किस फॉर्म में आएगा, 5 2 जा 10, सो दिस विल बी 11/24, ठीक है। टेबल की जो नई कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी, 11/24 आएगी। अब आइए चेयर की कॉस्ट निकालते हैं। चेयर जो है आपके पास वो है 7 रेशो, तो 7 डिवाइड बाय 12 बन जाएगा ये, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 20% इंक्रीज, 20% इंक्रीज कितना होगा, 120%, दैट मीन्स 120/100। 0 से 0 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7/10 जो है आपके पास न्यू रेशो निकल के आएगी किसकी, चेयर की। क्लियर है, क्लियर है यहां तक। सबसे पहले हमने क्या किया,
हमने निकाला टेबल का क्या, टेबल का कॉस्ट। तो न्यू कॉस्ट टेबल का कैसे निकलेगा, जब आप टेबल के रेशो को डिवाइड करेंगे टोटल रेशो से और उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे कि कितना इंक्रीज हुआ है कॉस्ट, और कितना इंक्रीज हो रहा था टेबल का कॉस्ट 10%, दैट मीन्स 110 अपॉन 100 विच विल बी इक्वल टू 11 अपॉन 24। सिमिलरली चेयर की जो कॉस्ट है वो है आपके पास 7 रेशो, सो 7 रेशो डिवाइड बाय 12 हो जाएगी टोटल आपके पास कॉस्ट, और ये 20% से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 120 अपॉन 100 कर दिया इसको, चेयर की कॉस्ट को। तो आपके पास टेबल और चेयर की कॉस्ट निकल के आ गई है। तो आपसे पूछा ना न्यू रेशो को बताना है आपको, तो न्यू रेशो को आप कैसे बताएंगे, न्यू रेशो में आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 11 अपॉन 24 जो कि आपके पास टेबल की कॉस्ट है न्यू, और इसको आप रेशो करेंगे 7:10 से। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, आपको इसको आपस में क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये क्या वैल्यूज आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि ये फ्रैक्शन में गिवन है आपको, ठीक है। इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, एक रेशो की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए 11 अपॉन 24 है ना ये वैल्यू, और यहाँ पर क्या है 7 अपॉन 10 है, ठीक है। इसको आपको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, रेशो की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये कैसे करेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 11 मल्टीप्लाई बाय 10 विल बी 110, रेशो 7 मल्टीप्लाई बाय 24 विल बी 168। क्लियर है। 5 से अब इसको आप कैंसिल आउट करेंगे 2 से, 2 5 जा 10, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 5 जा 10, रेशो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 55 रेशो 84, दिस इज योर आंसर। क्लियर है, 55 रेशो 84, दिस इज योर आंसर। ठीक है। आपने क्या किया, सबसे पहले टेबल का कॉस्ट निकाला, जो कि न्यू कॉस्ट आपके पास क्या आई है 11/24। सिमिलरली चेयर की आपके पास न्यू कॉस्ट क्या आई है 7/10। इसके बाद आपने क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास न्यू कॉस्ट निकल के आई 110, जो कि टेबल की कॉस्ट है, ठीक है। और रेशो आपने किया चेयर की कॉस्ट का, जो कि न्यू कॉस्ट क्या आई है आपके पास 168। अब इन दोनों को हमने फर्दर सिंप्लीफाई किया, कैंसिल आउट किया 2 से, तो आपके पास न्यू रेशो आया 55:84। दिस इज योर आंसर। सो द न्यू कॉस्ट ऑफ द टेबल एंड चेयर विल बी 55:84। तो आज हमने स्टूडेंट्स 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और ये डिफरेंट पैटर्न्स के ऊपर बेस्ड थे। यहाँ पर मेरा मोटिव था आपको ये अंडरस्टैंड करवाना कि रिक्वायरमेंट क्या है एग्जामिनेशन की, कि एग्जामिनेशन में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और इन क्वेश्चंस को कैसे आपको सॉल्व करना है। ये थोड़े से बेसिक लेवल के भी क्वेश्चन है, और आप कह सकते हो एक मॉडरेट लेवल भी था इसमें, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। आई होप आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा और समझा भी होगा। आपको अभी स्पीड पर ध्यान नहीं देना है, स्पीड के बजाय आपको ध्यान देना है क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में। क्वेश्चन को अच्छे से जब आप समझ लेंगे, उसके बाद ही आप इन क्वेश्चंस को एक्यूरेसी के साथ और स्पीड के साथ सॉल्व कर पाएंगे। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करना है आपको। स्पीड आपकी अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगी इनको सॉल्व करते वक्त। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा स्टूडेंट्स कि आपको अप्रोक्सीमेटली लगभग 20 का टेबल तो याद होना ही चाहिए। 20 तक तो सबको ही टेबल याद होने चाहिए। अगर 20 तक आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो 15 तक तो आपको लर्न होने ही चाहिए टेबल, ये मस्ट है, ठीक है। 15 तक टेबल याद कर लीजिए, उसके बाद आप याद कीजिए स्क्वायर को। स्क्वायर आपको 20 तक याद होने चाहिए, नहीं तो 30 तक तो याद होने ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप धीरे धीरे लर्न करेंगे क्यूब को। क्यूब आप लर्न करिए सबसे पहले 20 तक, उसके बाद बढ़ाइए अपनी एक्यूरेसी, 30 तक लर्न कीजिए क्यूब्स को, ठीक है। तब आपकी कैलकुलेशन अपने आप फास्ट होती चली जाएगी। डेली जब आप प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस को, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी एग्जामिनेशन में। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अब हम मॉडरेट से थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि आपकी
रेशो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर ही बेस्ड होंगे, इसी चैप्टर के ऊपर बेस्ड होंगे। और मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही सॉल्व करवाता चला जाऊंगा ताकि आपकी भी प्रैक्टिस होती रहे और साथ ही साथ आपको क्या बन जाए, एक बेस बन जाए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। टिल देन, थैंक यू, हैव अ गुड डे।